जमात इस्लामी से कल रात हुकूमत के मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ है और इस दौर में मुज़ाकरात कामयाबी से कामयाबी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद जमात इस्लामी को ये बात समझ आ गई है कि IPPs का मसला इतना आसानी से हल नहीं हो सकता है। जमात इस्लामी का मुतालबा था कि हुकूमत IPPs से मुआहदे ख़त्म करे या उस पर नज़रसानी करे, जबकि हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ ये था कि ऐसा किया तो IPPs बैनुल अक़वामी अदालतों में चले जाएंगे और हम इससे कहीं ज़्यादा फ़ाइन हम पर लग सकता है, जो कि काबिल दुरुस्त बात भी है, क्योंकि ये बातें मुआहदा करने से पहले देखी जाती हैं, बाद में नहीं। मुआहदे के अंदर कुछ ऐसी शिक़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये हुआ। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ोरदार करवट लेती हुई नज़र आ रही है। पहले तो मसला ये था कि सियासी जमातें आमने सामने थीं, अब लग रहा है कि इदारे आमने सामने हैं। एक तरफ ऐवान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हुकूमत ऐवान से इलेक्शन कमीशन के कानून तब्दील करवा लेती है, ऐवान कानून तब्दील कर लेता है तो सियासी जमात इस तब्दीली के खिलाफ अदालत में चली जाती हैं। इनके दरमियान बानी PTI की जानिब से माफ़ी तो उन्होंने मांग ली। जी नाज़रीन, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग के अहम रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है, हैरत अंगेज़ सही, लेकिन बानी PTI ने माफ़ी तो मांग ली है जनाब। अब इस माफ़ी मांग लेने के बाद क्यों ऐसा तासुर दिया जा रहा है या क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि नवाज़ लीग कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रही है? वाकई ऐसा है क्या? सियासी मंजरनामे पर कोई तब्दीली का इम्कान नज़र आ रहा है जनाब? मैं अगर मेरे आपका कोई प्रोग्राम निकाल के देखो तो मैं तो उसको बड़ी देर से ये मशवरा दे रहा था कि कुछ सियासी सोच को सामने रखे। इस तरह थोड़ी चलता है, मतलब अडदर्मी से या नेगेटिव एक्टिविटी से तो नहीं चल सकता ना इस तरह। अगर ये मामला किया तो ठीक है, सियासतदान को सियासी तौर पर निपटना चाहिए ना, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन ज़ातियात नहीं बनानी चाहिए। ये मैं उसको भी कहता रहता हूँ 100% सही कि जब आप सियासत को ज़ाती मुखालफत की शक्ल दे देते हैं ना, तो वो नुकसान होता है जमातों को भी, आपके इंस्टीट्यूशन को भी, मुल्क को भी नुकसान होता है उसका। तो अगर उससे माफ़ी मांगी है तो ठीक है, तो उसका बेहतर है, वो उसी सियासी धारे में आ जाएगा। लेकिन सर होता यह है कि जमहूरी अवामी हुकूमतें बिल्कुल अलग होती हैं और उनके मुखालफिन का तर्ज सियासत बिल्कुल अलग होता है, लेकिन क्या वजह है कि हम कुछ ऐसे बयानात सुन रहे हैं जो शायद नवाज़ लीग या पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते थे? जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि जब साबका दौर में फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं? क्या कमेंट करेंगे आप इस इशू पर? नहीं, ये देखें, जो फौजी मामलात पे कोई किया गया है, मतलब उस पर नुकसान पहुँचाया गया है या उसके खिलाफ अपना नेगेटिव एक्टिविटीज़ की गई हैं, उनके जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, वो तो मामला चल जाएंगे ना। जी बिल्कुल। लेकिन आम सिविलियन मुकदमात तो फौजी अदालतों में नहीं चलते ना, वो तो उसकी अदालतें बैठी हुई अदालतें करेंगी। तो सिविल अदालतें किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं? बस की दुआ है, वो तो वहीं पे करेंगे ना। वो जो फौज की ऑफेंसेस हैं जो उस पर लामाला फौजी अदालतें हो तो उस दिन से काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है मेरे ख्याल में। सर बहुत ज़्यादा खदशा है कि इदारों का जो है आपस में टकराव हो जाएगा, क्योंकि बयानात ऐसे आ रहे हैं। अब देखें, आपने इस चीज़ की जो है वो बहुत ही अच्छी वजाहत की है, पर जो बात साफ दिखाई दे रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ऐवान से इलेक्शन कवानीन पर कानून साजी होती है और फिर इसी ऐवान के फैसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। यानी अदालत, ऐवान और इलेक्शन कमीशन सब आमने सामने आ चुके हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है, वो कमजोर आदमी है। मैंने तो जब ये फैसला हुआ था तो मैंने कहा था वो तो एक दिन नहीं लगाएगा बल्कि 1 मिनट लगाएगा, फौरी तौर पे उसे अमल करेगा। अब ये पार्लियामेंट ने उसको करके भिजवाया तो वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको एंटरटेन करे। उस जो उन्होंने अमेंड किया उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अब कितने अक्लमंद हैं, कितने होशमंद हैं, ये मुझे अब क्या पता है।
उस पैनल में जो पैनल था जजेस का, जो कोर्ट का जो बेंच बना हुआ था, उसमें गालबन 4 ऐसे जज हैं सीनियर जो आने वाले कल में वो चीफ जस्टिस बनेंगे। दुरुस्त। तो इसका मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था कि आप डायरेक्टली आप अगर उनके साथ टकराव में आ जाएंगे तो गलत है ना। तो शुरुआत किसने की? आपने शुरुआत की। आप फिर किसी को इल्जाम तो नहीं दे सकते ना। ऐसा ही है सर, लेकिन सियासत के बाद अगर अवामी मसाइल पर बात ना की जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब हो तो गए, लेकिन अब क्या वाकई हुकूमत सस्ती बिजली के लिए कोई संजीदा कोशिश करने जा रही है? क्योंकि IPPs का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है और जैसा कि हमें लग रहा है कि वो मुस्तकबिल करीब में हल होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, उनके साथ जो एग्रीमेंट किए हैं वो कर नहीं सकते ना, उसको वोक नहीं कर सकते। वो तो जिस वक्त एग्रीमेंट्स उनके टाइम पीरियड खत्म होगा उस वक्त तक आप नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, आपको और छुट्टी होगी। तो ऐसा काम तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आखिर जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं सोच समझ के किए ना। सरमायादार किसी का अजीज रिश्तेदार तो नहीं होता ना, ऐसा ही वो तो अपने देखता मफाद को। उन्होंने अपने मफाद के लिए देखना तो ये था जो आप लोग थे जो इस मुल्क को प्रेजेंट कर रहे थे, आपको चाहिए था ना कि उन शिकों को देखते, उसको मामले को देखते। बेहतर अगर मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर, तो फिर जरूर करते। और अगर वक्त के साथ ये साबित हुआ कि वो इंतहाई खतरनाक आपने शिकें उनकी मान ली हुई थी जिसका खमेजा भुगत रहे हैं आप, मेरा नहीं ख्याल के वो आप कर सकते हैं उसको। सर, शिके मानने में हमारा मिजाज हमेशा से ऐसे ही रहा है, हम सारी शिके मान ही लेते हैं चाहे कोई भी इवेंट हो। खैर, लेकिन एहतजाज तो शायद वक्ती तौर पर हो गया, मगर अब भी ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। जमात इस्लामी के दोस्तों को प्यार मोहब्बत से समझा कर वापस तो भेज दिया है हजरत, लेकिन सस्ती बिजली के लिए हुक्मरान जमात नवाज लीग के पास क्या लाए अमल है इस वक्त? वो कहते हैं कि जी कौन सी गीदड़ सिंगी है, ये तो मैं नहीं जानता जी। वहाँ पे बहुत बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं अवानों में, वो ही कर सकते हैं कुछ। मैं उस बारे में क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली तो मेरा उसका कोई इनपुट नहीं है, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उनसे बात करनी चाहिए, बात कर लें क्या कह रहे हैं वो, सारी चीज सामने बैठ के टेबल पे बैठा ले, उनको अपने सारे कागजात खोल के उनके आगे रख दें, उनको पूछ लें कि आप कैसे इसको आप तदारक कर सकते हैं इसका। अगर उनका तजवीज़ है तो देख लें, अगर पॉजिटिव है तो आप देख लें। बाकी जहाँ तक जमात इस्लामी का मामला है, वो मेरा अपना ख्याल है कि लोगों का उन पर भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है। तो इनको तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ, मैन पावर नजर आती है, गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ बैठ के तय करें। इस वक्त तो जो हालात हैं वो आपके सामने ही है, लेकिन मेरा ख्याल में उन्होंने बिजली की मद में कोई कमी तो की है, और लेकिन वो की है उन्होंने अपना इंडस्ट्री टैरिफ में कमी की है। अब वो तो सपोर्ट हो जाएगी ना जी गवर्नमेंट की। अगर वो हुई है तो खासी बड़ी वो कमी है, रिडक्शन है, तो उससे जी खासी बड़ी रिडक्शन है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और IPPs को लेकर के जो इतना खतरनाक स्टैंड लिया हुआ है उसकी शक्ल भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएंगे। हमने मुआहदे किए हुए हैं, ये बातें मुआहदे से पहले करने की होती हैं। हाँ, अब जब वक्त आएगा उन्हें रिन्यू करने का तब ये बातें की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में जो है वो इन्फॉर्म किया कल वाले मुआहदे को लेकर के भी, और जो बयानात आए थे आपकी जमात के लोगों की जानिब से उनकी भी आपने अच्छे से वजाहत कर दी है कि अब इदारों का टकराव ये मुल्क बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें टकराना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।